तो हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने अपना बजट पेश किया। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये, जिसे हम बजट कहते हैं। अब देखिए, घोषणाएं तो बड़ी चमकदार होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। पर सवाल ये है कि इन सब के पीछे हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए असल में है क्या। चलिए, इस बार के बजट में जो वादे किए गए हैं और जो आंकड़े दिए गए हैं, उनकी तह तक जाते हैं और सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। बजट के भाषण को सुने तो लगता है कि भविष्य बस आ ही गया है। सोचिए, हाई स्पीड ट्रेनें फर्राटे से शहरों को जोड़ रही हैं, हमारे देश में अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बन रही हैं, और तो और गवर्नेंस में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी घोषणाएं एक ऐसे भारत का सपना दिखाती हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर बड़ा सवाल ये है, क्या ये वादे सिर्फ कागज पर हैं या जमीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही है? लेकिन यही तो बात है, जब हम इन बड़ी बड़ी सुर्खियों से आगे बढ़कर असल में नंबर्स को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। बजट की डिटेल्स में जब हम झांकते हैं तो एक पैटर्न साफ दिखता है। एक ऐसा पैटर्न जो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो है घोषणाओं और उन्हें पूरा करने के लिए दिए गए असली पैसों के बीच का एक बड़ा गैप। तो चलिए, आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बजट की बड़ी बड़ी बातें और असलियत में क्या है। फिर टैक्स पेयर्स के लिए इसमें क्या खास है, पैसा आता कहां से है और जाता कहां है, कुछ जरूरी सेक्टर्स में क्या पैटर्न दिख रहा है, और हाँ, जॉब्स, खेती और डिफेंस का क्या हाल है, और आखिर में दुनिया जो बदल रही है उसके लिए हम कितने तैयार हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बजट की बातें बनाम हकीकत। चलिए, घोषणाओं और असल में कितना पैसा दिया गया है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। इस साल का जो कुल बजट है वो है 53.47 ट्रिलियन रुपए, यानी 53.47 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल से देखें तो ये करीब 5.6% ज्यादा है। अब ये जो नंबर है, इसी के आधार पर हम आगे की पूरी पड़ताल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। सबसे जरूरी सवाल, टैक्स पेयर की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए इस बजट का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या इनकम टैक्स में कोई राहत मिली? सीधा सा जवाब है नहीं। टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो वैसे के वैसे ही हैं। उल्टा, जो लोग शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है, जिससे उनकी लागत अब और बढ़ जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पैसे का हिसाब किताब, यानी सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर वो जाता कहां है। तो सरकार की कमाई होती कहां से है, ये आंकड़ा देखिए, शायद थोड़ा हैरान करे। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24% आता है उधार से। मतलब सरकार जो भी 1 रुपया कमाती है, उसमें से लगभग 24 पैसे उधार के होते हैं। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का, जो दोनों मिलाकर करीब 39% हिस्सा देते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को मिला दें तो आज आम नागरिक सरकार की कमाई में कॉर्पोरेट्स या बड़ी कंपनियों के मुकाबले लगभग 2 गुना योगदान दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो साफ साफ बताता है कि टैक्स का ज्यादा बोझ अब किसकी जेब पर पड़ रहा है। चलिए, अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, प्रमुख क्षेत्र और उनमें दिखने वाला एक खास पैटर्न। यहाँ हम शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहराई से नजर डालेंगे। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं। 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, हर जिले में लड़कियों के लिए स्टेम हॉस्टल, और तो और 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। सच कहूं तो सुनने में ये किसी एजुकेशन क्रांति से कम नहीं लगता। लेकिन असलियत क्या है? देखिए, सालों से, दशकों से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश की जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ये बात 1964 के कोठारी कमीशन से लेकर 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी तक सबने कही है। और हम खर्च कितना कर रहे हैं? जीडीपी का 3% से भी कम, मतलब सिफारिश से आधे से भी कम। ये गैप बहुत बड़ा है। अच्छा, अब हेल्थ सेक्टर को देखते हैं, और कहानी यहां भी कुछ वैसी ही है। वादे यहां भी शानदार हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए संस्थानों को अपग्रेड करना, 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देना, 5 नए मेडिकल टूरिज्म हब बनाना और कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाना। ये सब सुनने में बहुत अच्छे और जरूरी कदम लगते हैं। पर फिर वही बात, नंबर्स कुछ और ही कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सिफारिश है कि हेल्थ पर जीडीपी का 5% खर्च होना चाहिए। और भारत का खर्च कितना है?
जीडीपी का करीब 2%। तो देखा आपने, ये वही पैटर्न है जो हमने अभी अभी एजुकेशन में देखा था। वादे बड़े और बजट छोटा। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहां भी विजन बहुत बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ेंगे। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाएंगे, मतलब सड़कों, बंदरगाहों और पुलों जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर पूरा फोकस है। कुल मिलाकर एक भागते दौड़ते आगे बढ़ते भारत की तस्वीर दिखाई जा रही है। लेकिन यहां पर एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है। इतने बड़े बड़े शहरी विकास के वादों के बीच असल में अर्बन डेवलपमेंट के बजट में 11.6% की कटौती कर दी गई है। जी हां, बढ़ोतरी नहीं, कटौती। अब ये सवाल तो उठता ही है कि आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा बनाने की योजना कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, जॉब्स, किसान और डिफेंस। चलिए देखते हैं बजट के इन जरूरी हिस्सों में क्या है। बेरोजगारी आज के समय का शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। बजट में इससे निपटने के लिए स्किलिंग प्रोग्राम्स जैसी इनडायरेक्ट स्कीम्स पर जोर दिया गया है। अब देखिए, स्किल डेवलपमेंट लंबे समय के लिए तो जरूरी है, लेकिन जो आज नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये कोई फौरी राहत नहीं देता। मतलब समस्या आज की है और समाधान भविष्य का दिया जा रहा है। किसानों की बात करें तो एग्रीकल्चर का बजट थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इसका फोकस कुछ खास हाई वैल्यू फसलों पर है। किसानों के जो बड़े मुद्दे हैं जैसे कि एमएसपी, उन पर कोई खास बात नहीं की गई है। वहीं डिफेंस का बजट भी बढ़ाकर 5.95 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, लेकिन इसमें किसी खास पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ, जिससे देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को थोड़ी निराशा हुई है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, बदलती दुनिया का सामना। यहां हम देखेंगे कि ट्रेड वॉर्स और एआई जैसी नई चुनौतियों के लिए ये बजट हमें कितना तैयार करता है। देखिए, दुनिया बदल रही है और हमें भी बदलना होगा। इस मामले में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन यहीं एक और विरोधाभास है। एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी डेटा सेंटर्स को 20 साल की टैक्स छूट दे रहे हैं। ये वही डेटा सेंटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पानी और बिजली इस्तेमाल करते हैं। और एआई की बात करें, जिसके कारण दुनिया भर में करोड़ों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, उससे निपटने के लिए बजट में कोई साफ प्लान नजर नहीं आता, जो वाकई चिंता की बात है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये बजट है क्या? क्या ये बड़े बड़े वादों वाला बजट है या फिर हाथ से निकले मौकों का बजट? ये एक ऐसा बजट लगता है जो सपने तो बहुत बड़े दिखाता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो पैसा चाहिए वो शायद पूरी तरह से नहीं देता। तो क्या ये सिर्फ उम्मीदों और हकीकत के बीच का फासला है, या ये उन मौकों की कहानी है जो हम चूक गए? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा कि ये वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं या हकीकत भी बनते हैं।